नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। पहले हमने देखा बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हमने पहले चर्चा की कि किस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद योजनाएं बनाई गई, नियम बनाए गए और साथ ही साथ किस प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ। आज हम देखेंगे कि चुनाव तो हुआ, लेकिन क्षेत्रीय दलों का विकास किस प्रकार से हुआ। शुरुआत में हमने देखा था जो कांग्रेस है उसने पहले 3 चुनाव में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की थी 1952 में और उसके बाद भी बहुत समय तक कांग्रेस एक छत्र पार्टी बनी हुई थी। लेकिन समय के साथ साथ आप समझते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो क्षेत्रीय आंदोलन जो थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। चूंकि हम जानते हैं कि देश जो है प्रारंभ में बहुत सारे लोग निरक्षर थे, लगभग 85% आबादी जो थी वो निरक्षर थी। और धीरे धीरे लोगों के बीच ज्ञान फैलने लगा, लोगों को चीज़ें समझ आने लगी। और फिर इन सब कारणों से समय के साथ साथ लोगों के बीच क्षेत्रीय आंदोलन भी, अर्थात जो क्षेत्र था, जैसे भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, वहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं। और ये सब और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो ये सब मिलकर देश बनाते हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें बदली, परिस्थितियां बदली, तो लोगों को ये लगने लगा, जैसे ये राज्य, इनको लगने लगा कि हमारे साथ तो विकास नहीं हो रहा है, हमें चीज़ें इस प्रकार से नहीं मिल पा रही है, हमारे जो मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पे वो डिफरेंट हैं। तो सामाजिक आंदोलन धीरे धीरे उठने लगे, अलग अलग राज्य हैं और पूरा राज्य सभी मिलाकर देश बनते हैं। तो इस प्रकार से जब शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी तो पहले 3 चुनाव जो थे वहाँ पर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त की, बहुत सारी सीटें जो थी कांग्रेस को प्राप्त हुई। तो जो चुनाव हुआ 1952 में, 1957 में और 1962 में, कांग्रेस के लोग जीतकर आते गए और यहाँ पे बहुमत कांग्रेस का था। कांग्रेस ने सरकार बनाई और अपना काम किया। समय के साथ साथ क्षेत्रीयता का उभार हुआ, अर्थात क्षेत्रीय जो दल थे वे आगे बढ़ने लगे। जब 1967 में चुनाव आया तो यहाँ पे फिर ये चीज़ें दिखाई देने लगी कि 284 सीटों के साथ बहुमत तो मिल गया, लेकिन जो जनाधार था वो घट गया। चूंकि कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार भी मिल गई और वोट परसेंटेज घट गया। ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था, क्योंकि अब जो 1967 का चुनाव, ये बहुत हद तक निर्णायक साबित हुआ और इस चुनाव में क्षेत्रीय स्थितियां जो थी वहां के हिसाब से काम होने लगा। तमिलनाडु और केरल में विपक्षी दलों ने स्थायी सरकारें बना ली और अन्य जगहों पे भी वोट परसेंट बहुत घट गया कांग्रेस का। चूंकि शुरुआत में तो सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी थी तो वो काम चल रहा था, लेकिन अब इसके बाद 1967 की जो परिस्थितियां हुई, तो 1967 के बाद और भी अन्य क्षेत्रीय स्थितियां जो थी, जैसे कि असम में जो जनजाति लोगों की स्थिति थी, उन्होंने वहां पे एक अलग राज्य बनाया गया मेघालय, वहां की परिस्थिति के आधार पे मेघालय बनाया गया। एक नया राज्य बन गया। तो अब इस राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने हालात हैं। इसी प्रकार से पंजाब का पुनर्गठन हुआ 1966 में और यहाँ पे चंडीगढ़ भी शामिल नहीं था। साथ ही साथ कई जो राज्य थे, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे मुंबई वगैरह था जहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी कि लगता था कि केवल महाराष्ट्र के लिए है। और
इन राज्यों के बीच भी आपस में विकास की होड़ थी कि अधिक से अधिक कैसे तरक्की करें, अधिक से अधिक कैसे संसाधन इनके पास आए, औद्योगिकीकरण कैसे हो, कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ क्षेत्र थे जैसे कश्मीर, नागालैंड इत्यादि में जो वहाँ के निवासी थे, पुराने जो लोग थे, उनके साथ साथ युवा लोग भी जुड़ गए और उन्होंने भी मांग इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया। अब इस प्रकार से ये चीजें होने लगी तो क्षेत्रीय आंदोलन जो था उसके कारण क्षेत्रीय दल जो अर्थात स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जो कि काम करते थे, बातें करते थे, उनका उभार होने लगा। और अब इन उभारों के कारण, चूंकि हमने पहले देखा कांग्रेस का शासन था और इसके अलावा अब कई जगह पे ये भी पता चला कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कुछ भ्रष्टाचार के मामलों में भी संलिप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आने के कारण जनाधार कुछ और घट गया। अब ये घटने के बाद सीटें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर भविष्य में जो चुनाव आया इसके बाद तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी, समय के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही थी। तो इसके कारण कई राजनीतिक पार्टियां और बन गई, क्योंकि उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी और दो चार पार्टियां ही हुआ करती थी जो स्वतंत्रता के बाद थी। तो इसके बाद कई पार्टियां और बनने लग गई और जो नई पार्टियां थी वो जो पार्टियां थी न सिर्फ विचारों के आधार पर बनी बल्कि जातिगत आधार पे और क्षेत्र के आधार पे, उनके नाम के आधार पे इस प्रकार बनने लगी। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई कि खुद कांग्रेस जो था वहां पे आपस की कुछ परिस्थितियां इस प्रकार थी कि कांग्रेस में खुद ही बंटवारा हो गया, क्योंकि ये इस प्रकार का समय था कि कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। 1969 के आसपास जो चुनाव हुआ था उसमें एक हद तक विवाद था। कुछ लोग जो थे 1969 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस में आपस में विवाद हो गया। उस समय कुछ लोग चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी को बनाया जाए, बल्कि कुछ लोग चाहते थे वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए। इस समय पे कांग्रेस में बहुत हद तक भेदभाव सामने आ गया और ये चुनाव तो हुआ, वीवी गिरी जो थे राष्ट्रपति तो बने, लेकिन कांग्रेस में फूट हो गई और उनके फूट होने के कारण आपस में विवाद भी हो गया। और फिर जब चुनाव लोकसभा चुनाव 1972-71 में लोकसभा चुनाव आया और 72 में विधानसभा चुनाव आया, तब गरीबी हटाओ के नारे के साथ भारी मात्रा में जो दो दल बन गए थे, एक तो हो गया था कामराज कांग्रेस और दूसरा हो गया था इंदिरा कांग्रेस, ये दो हिस्सों में बट गए थे। अब ये जो दो दल थे ये आपस में ही दो दल बन गए, कांग्रेस के दो दल बन गए। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी धीरे धीरे आने लगे। तो क्षेत्रीय दल जो थे वे न सिर्फ स्थानीय भावनाओं के आधार पे बल्कि आरक्षण और अन्य प्रकार के जो मुद्दे थे, साथ ही साथ कृषक जो थे, जाट और अन्य प्रकार के आंदोलन से जुड़े हुए लोग, दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने इन आधारों पे पार्टियों का निर्माण किया। और फिर 1985 के बाद बहुत सारी पार्टियों का बोलबाला होने लगा सभी तरफ। जो पार्टियां हैं 1985 के बाद, और मुख्य तौर पे हम देखते हैं 1990 के बाद अब कॉन्सेप्ट आ गया कि बहुदलीय सिद्धांत आ गया। जो जीते हुए दल थे वो मिलकर सरकारें बनाने लगे और गठबंधन सरकार जो है उनका रूप आने लगा 1990 के बाद में। और गठबंधन सरकारों का बहुदलीय व्यवस्था अर्थात कई स्थानों के दल जो होते हैं वो आपस मिल जाते हैं, चूंकि लोकसभा में अलग अलग सीटें बटी होती है हर राज्य की। तो आप आपने पहले देखा कि हमने लोकसभा में कुल आंकड़ा जो है वो 550 के आसपास का है, 52 के आसपास का है। तो जिस दल का बहुमत होता है वो सरकार बनाता है। अब मान लीजिए वो वोट बटा हुआ है कई दलों के पास, ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 पार्टियां हैं, P1, P2, P3, P4, P5, 5 पार्टियां हैं। अब कुल सीटें तो है हमारी 552। अब इसमें से जिसके पास आधे से अधिक सीट होगा वो सरकार बनाएगा, लोकसभा में प्रधानमंत्री उसी का बनेगा। लेकिन अब ये सीट बटा हुआ है तो कुछ दल जैसे P1, P3, P5 ये एक साथ आ गए।
अब इन तीनों का सीट मिलाकर बहुमत के बराबर हो गया, तो ये तीनों एक साथ आ गए और इस प्रकार गठबंधन सरकारें फिर बनने लगी। तो अब पिछले कुछ सालों से 1990 के बाद से ये परिस्थितियां आई कि किसी दल को, चूंकि अब दल तो बहुत सारे हो गए, क्षेत्रीय दल हो गए, राष्ट्रीय दल हो गए, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है और बहुत सारे दल हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय दल भी है बहुत सारे। तो अब ये गठबंधन की सरकारें इस प्रकार से बनने लग गई और इस प्रकार से जो इनकी नीतियां होती है वो आपस में जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम अर्थात आपस में जो सहमति उनके बीच बनती थी उसके आधार पे उन्होंने सरकार बनाना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय दल जो है वो बहुत हद तक समृद्ध हो गए, सशक्त हो गए, क्योंकि उनके एक एक सीट का जो वैल्यू होता है वो बहुमत बनाने में बहुत कारगर होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी पार्टी के साथ ना जाकर निर्दलीय रूप से चुनाव खड़ा करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं। जो निर्दलीय लोग होते हैं वो भी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और जब बहुमत का आंकड़ा बहुत आसपास हो तब निर्दलियों की भूमिका और भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है और वे भी सत्ता में साझेदारी करते हैं और यहाँ पे वो आकर गठबंधन सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति बन गई है। अब एक पार्टी की सरकार नहीं बनती बल्कि गठबंधन सरकारें बनने का समय आ चुका है बच्चों। तो इस प्रकार से देश में गठबंधन सरकारें भी बनती है और ये पूरा विकास क्रम है कि क्षेत्रीय आंदोलन कैसे तेज हुआ और कैसे कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बट गया और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में उभार हुआ समय के साथ साथ, चूंकि मुद्दे जो हैं स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उठाने के लिए कुछ जो नेता होते हैं वो अपनी पार्टियां बनाते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। जब उनकी बातों को नहीं सुना जाता तो वो खुद चुनाव में भी खड़ा होते हैं और बहुत सारे इस प्रकार के विगत कुछ समय में उदाहरण भी आए हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो प्रारंभ होकर उन्होंने सत्ता पे अपना प्रभाव जमाया है और अपने कामों को, अपने एजेंडे को पूरा किया हुआ है। तो ये है क्षेत्रीय पार्टियों का आंदोलन जो है समय के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का आंदोलन भी बहुत मजबूत होता जा रहा है और इसी के कारण बहुत हद तक जो हमारा लोकतंत्र है वो और समृद्ध हो रहा है। लोगों को विचारों को सामने लाने के लिए इसने बहुत हद तक अपना काम किया है और सभी को स्वतंत्रता है अपना विचार रखने की, अभिव्यक्ति करने की और उसी का परिणाम है जो लोकतंत्र ने हमें अपना संविधान दिया है। संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई है और क्षेत्रीय दलों का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि संविधान का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक अपनी बातों को रखने का, अपने विकास करने का हर प्रकार की स्वतंत्रता है, धर्म की और साथ ही साथ अन्य चीज़ों को भी मानने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को मानने की स्वतंत्रता है और इसी के कारण अभिव्यक्ति जो है, मौलिक अधिकार जो है सभी का बना हुआ है। तो इसमें आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे बना हुआ है। सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार जानकारियाँ देंगे जो आपसे जुड़ी है, आज जो आपके काम की हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।